वो लोगों को पहले ही मार दे रही। जो भांड मीडिया है नरेंद्र मोदी की गोदी में जो बैठी हुई है, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि देश की युवाओं का सर कलम कर दो, तो इसके भी ये लोग ये फायदे गिनाएंगे कि उससे जो खून निकलेगा ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा, वो दरअसल क्रिमिनल हैं, देश के भीतर हैं, उनके कई सारे पे चार्जेस लगे हुए हैं। मोदी जी हो, लाइसेंसी योगी जी हो, योगी जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपनी केस वो खुद हटा लेते हैं। देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई ऐसा शासक बनता है तो अपना केस खुद हटा लेता है, खुद जज बन जाते हैं और दूसरे के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। दुष्प्रचारित किया गया इस मीडिया के द्वारा, यह तो किया गया। तो उनको नोएडा में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके तमाम खबरें देश का मिजाज तय कर देते हैं। शो के उनके नाम देखिए, दंगल, तो ये अग्निपथ आया, इसमें कुछ आ रहा है। अलग अलग तरह के जो भड़काऊ शो उनके रहते हैं, जहरीले रहते हैं। कोई ड्रग्स मांगता है तो कोई कुछ दो, तो कोई कुछ दो कहता है। तो ये देश की मीडिया के खिलाफ भी युवाओं को सोचना होगा, हम लोगों को उसका भी हम बहिष्कार करना होगा। औकात ही उनकी नहीं है कि छात्रों के बीच जा करके आज एक सवाल पूछ दे कि आपकी डिमांड क्या है। उनकी हालत पे इस सरकार ने लात मारा है। इस सरकार ने उनके हालत को पे उनके कत्ल करने की कोशिश की गई है। मोदी जी के हाथ में देश में दंगे हो रहे हैं। मोदी जी के हाथ में जब देश है तो बेरोजगारी सबसे चरम पर है, महंगाई सबसे चरम पर है, और सेना को भी अब उसी भ्रष्टाचार के हवाले किया जा रहा है। हम एक प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार है ना, ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है, बड़े बड़े सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड्स कंपनी है, आप देख ही रहे हैं आजकल मेरे पटना यूनिवर्सिटी या तमाम जगह पे प्राइवेट गार्ड्स की भर्तियां हो रही है। तो ये जो फौज है उनके लिए तैयार हो रहा है, हमारे देश के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और ये हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा शर्म और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक से ज्यादा बात नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ने सेना के भीतर भी अब ठेकाकरण की पॉलिसी ला दिया है। वो क्या कहीं सड़क पर उतर पाते हैं? उनकी हिम्मत नहीं है कि आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच में जाकर के सवाल कर ले। अग्निपथ स्कीम को लेकर के फिलहाल अभी बिहार में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह पर कहीं ट्रेन जला दिए जा रहे हैं तो कहीं बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये अब तक आप समझ चुके होंगे। दरअसल आर्मी भर्ती को लेकर के जो सरकार ने अपना फरमान सुनाया है, उसके बाद से ही जितने भी आर्मी या सेना में जाने वाले बच्चे हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच हम बात करने पहुंचे हैं पटना विश्वविद्यालय में। आप मेरे पीछे जिनको देख रहे हैं वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। इस मुद्दे पर जिस तरीके से आग लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर ट्रेनों में, बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी जा रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इस तरह के प्रदर्शन करेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगी नौकरी। एक तो 4 साल की नौकरी और इसमें भी मुश्किल हो जाएगी, तो बेरोजगार रहे हैं। देखिए, जब से बीजेपी सरकार बनी है देश में दंगा हो ही रहा है। ठीक है, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के, कभी मस्जिद को लेकर के, कभी रोजगार के सवाल को लेकर के। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे है, जो युवा को रोजगार चाहिए ना, नहीं चाहिए। सरकार, सेना एक बहुत बड़ा बहाली का सोर्स था, उसमें लाखों युवा बिहार से तैयारी करके देश भर से जाते थे। आप स्कीम ला रहे हैं अग्निपथ का, वो भी आप 4 साल का, तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया ना। और 4 साल के बाद उस युवा का क्या होगा? 22 साल की उम्र में वो रिटायर करेंगे और रिटायरमेंट आप जो भी देंगे, लेकिन 22 साल के पास तो उसके पास नौकरी नहीं होगा। अब मैं एक प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार है ना, ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो है, बड़े बड़े सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड्स कंपनी है, आप देख ही रहे हैं आजकल मेरे पटना यूनिवर्सिटी या तमाम जगह पे प्राइवेट गार्ड्स की भर्तियां हो रही है। तो ये जो फौज है उनके लिए तैयार हो रहा है, हमारे देश के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पहले श्रद्धा थी देश, सेना के मन में पहले श्रद्धा होती थी देश के प्रति। चाहे एक रोजगार भी आप मान ले, उसको रोजगार भी था, लेकिन एक समर्पित सेना होती थी, चलो हम अपने देश के लिए बलिदान देंगे। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन देश में सेना की हत्याएं होती है, लेकिन कभी कोई माँ बोली जो मेरा बेटा सेना लड़ने नहीं जाएगा? कभी तो नहीं बोली। लेकिन आप उन सेना के मनोबल को डाउन कर रहे हैं। जो सेना इतनी सर्दी में आप घर में सोते हैं और लेह लद्दाख और सर्क में जाकर के अपना ड्यूटी देते हैं, आप उनको 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली कर रहे हैं। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हाँ, ये संवेदना, सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। ये पूंजीपति और बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कंपनी चला रही है, ये फौज उनके लिए वो तैयार कर रहे हैं, युवा के लिए नहीं। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, देश के भीतर अलग अलग विभागों में सरकार के द्वारा ठेकाकरण का पॉलिसी लाया गया। अब एकमात्र सेक्टर जो बचा था, तीनों सेना का जो सेक्टर बचा था, तीनों सेना में किसी तरह का संविदा पर ठेके पर बहाली नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने सेना के भीतर भी अब ठेकाकरण की पॉलिसी ला दिया है। और ये हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा शर्म और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक से ज़्यादा बात नहीं हो सकता है। दरअसल ये हो क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये हो इसलिए रहा है, साथी ने थोड़ा उसका जिक्र भी किया कि आप देखिए कि अलग अलग समय में प्राइवेट एजेंसियां सुरक्षा की खुल रही हैं।
से प्राइवेट सिक्योरिटीज जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग खोल रहे हैं। अब 4 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उन लोगों को तैयार किया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। सरकार इसमें ये एक तर्क दे रही है कि आगे अगर वो जॉब के लिए किसी सेना में अर्धसैनिक बल में अप्लाई करते हैं तो उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। दरअसल तरजीह और जी कुछ नहीं दी जाएगी, उन लोगों को यूपी पुलिस वगैरह में भर्ती कराते हैं। उनको प्राइवेट कंपनियों के लिए लोग तैयार किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ट्रेंड सरकार करेगी, पैसा सरकार का खर्चा होगा और इस्तेमाल उसकी प्राइवेट कंपनियां करेगी। तो वे ठेका की पॉलिसी हिंदुस्तान के भीतर अब सैनिकों को भी एक दोयम दर्जे का मजदूर बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा है। देश के लिए मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि जो युवा है वो किसी तरह से बस जी ले, रोजगार वो चाह रहे हैं ना कि मोदी जी यही चाह रहे हैं कि जो उनके पूंजीपति कॉर्पोरेट मित्र हैं, अंबानी अडानी हैं, उसके लिए वो सिक्योरिटी गार्ड को का उत्पादन कर सके। वो अपने मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, शुरू के दिनों से काम करते आए हैं। सेना के भीतर भी देशभक्ति का हवाला देने वाले और देशभक्त अपने आप के कहने वाले लोग आज हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसी हिंदुस्तान की सुरक्षा को बचाने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मोदी जी के हाथ में देश में दंगे हो रहे हैं। मोदी जी के हाथ में जब देश है तो बेरोजगारी सबसे चरम पर है, महंगाई सबसे चरम पर है और सेना को भी अब उसी भ्रष्टाचार के हवाले किया जा रहा है। तो कैसे सुरक्षित है? 21 साल 22 साल पे अगर रिटायरमेंट हो जाएगा, भेज दिया जाएगा, तो फिर करेंगे क्या बच्चे? वही ना, मैं आपको बताया कि वो प्राइवेट कंपनियों के लिए जाएंगे। तो देश के कॉर्पोरेटीकरण की जो पूरी इनकी जो कितने लोग साजिश जाएंगे? है, संख्या तो लाखों में है, तो वो सब वही करेंगे। लाखों लोग जाएंगे, कुछ नहीं उनके पास करने को रहेगा। वो 1000 रुपया, 12,000, 7,000, 8,000 पर नौकरी करेंगे, क्योंकि देश की कंपनियों को चाहिए मजदूर, उनको काम में मुनाफा, और ये तमाम चीजें उन्हीं अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए मोदी सरकार कर रही है। तो मतलब धकेल दिया जा रहा है एक तरीके से छोटे नौकरी में। हाँ, छोटे नौकरियों में धकेल दिया जा रहा है इन लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य इस रंजन पूरे है। मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार जो इसके पीछे तर्क दे रही है, सरकार ये कह रही कि जब आर्मी रिटायर हो जाता था, आर्मी जब बहाली होता था, तब जब तक वो जॉब करता था तब तक तो मैं सैलरी देता था, लेकिन जब आर्मी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी हम 7th रैंक पेंशन जो लागू किए हैं, उसमें एक बजट का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के पास चला जाता था, आर्मी जो रिटायर करते थे। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये आप 4 साल के लिए कर रहे हैं, उसके बाद पेंशन भी नहीं देंगे, तो क्या वो व्यक्ति जो आपके देश के लिए आप ही कहते हैं। अच्छा, उन मीडिया को आप क्या बोलेंगे जो कल से इसका मतलब फायदा गिनवा रही है? 30,000 की 30 लाख की ये मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ। सुनिए ना, 30,000 की सैलरी, 4 साल की नौकरी और 48 लाख का बीमा, ये आप गिनवाया जा रहा है। आप पहले वो लोग उन लोगों को पहले ही मार दे रही। जो भांड मीडिया है नरेंद्र मोदी की गोदी में जो बैठी हुई है, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि देश की युवाओं का सर कलम कर दो, तो इसके भी ये लोग ये फायदे गिनाएंगे कि उससे जो खून निकलेगा ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा। मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी मीडिया बर्बाद कर रही है देश को? मोदी मीडिया जहर परोस रही है हिंदुस्तान के भीतर। देश के नौजवान युवाओं को सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं। अब इस वक्त आ गया है कि उस गोदी मीडिया के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी होगी और देश में एक नई मीडिया की व्यवस्था करनी होगी। ये जो एक मतलब गोदी मीडिया एक तथाकथित नाम दिया गया है, ये एक्चुअली होता है क्या है, जो ये सरकार की जो गलत भी नीति होती है ना, उसको ये मीडिया पोलराइजेशन करने के काम करती है, नहीं करती है। एक तरफ देश के युवा सड़क पे उतर के आगजनी कर रहे हैं। देखिए, मैं हिंसक प्रोटेस्ट के खिलाफ हूँ, अहिंसक तरीके से हम लोग अपनी बात रखते हैं जगह जगह पे, लेकिन जो भी हिंसा हो रही है कहीं न कहीं युवाओं में एक आग की तरह शरीर में आग लग गया। लगना भी स्वाभाविक है। जो दौड़ते दौड़ते पैर बैठ जाता है छात्रों का, भविष्य के साथ दाल रोटी मुख्यता रखता है कि नहीं रखता है। जब आप उनको वो भी नहीं दे रहे हैं तो आग तो लगेगा ही शरीर में। लेकिन ये मीडिया का जो काम कर रही है, मैं उन तमाम मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अभी सरकार के नीति के विरोध में बोल रही हैं। इसमें मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं जो कम से कम आप मुद्दे पे बात तो रख रही हैं ना, और पूछ भी रही है। दरअसल ये गोदी मीडिया जो है, ये सरकार की नीति को पॉपुलेशन कम कर रही है। मोदी जी जो बोला वही सही है। अग्निवीर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, समाज में अग्निवीर कहलाएंगे। जब नौकरी नहीं रहेगा तो उसको कौन पूछेगा? 4 साल के लिए कितना अग्निवीर बनाएंगे, देखने वाली बात है। कि अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन यादव हुआ, पटना कॉलेज। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? लगातार लोग इस पे ये भी बता रहे हैं कि फायदा भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सरकार मजबूर कर रही है कि अब उनके पास क्राइम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच गया है। युवा को क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। 18 साल में जॉब युवा करेगा, 22 साल में रिटायर होगा, पूरी तरह से तो मैच्योर होगा नहीं। 15 साल जॉब करता तो ना 33 साल होता। 33 साल में युवा मैच्योर हो जाते हैं। रिटायर होगा, लाइसेंसी हथियार लेगा, क्रिमिनल बनेगा, पेंशन तो मिलेगा नहीं।
तो क्रिमिनल नहीं युवा को ही बनाएंगे, बर्बाद करेंगे। इतना बड़का बीमा दे रहे हैं 48 लाख का, इस पे क्या बोलिएगा? 48 लाख का बीमा दे रहे हैं, वो जब वैसा होगा तो ना। हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो इनफ है? उतने कम एज में 48 लाख का बीमा आपको लग रहा है वो ठीक है? ना। इस पे बोलिए आप पहले कि सबसे ज्यादा नजर इस पे गड़ाया जा रहा है कि ये फायदा देखो। ये ठीक है, से जैसे युवा देश के सेवा करता है, उसका मृत्यु की कीमत 48 लाख लगाया जा रहा है, तो ये ठीक थोड़ी है। खराब है। खराब। आप लोग क्या करेंगे अब इस मुद्दे पे? आप लोग क्या चाहते हैं एक यंग छात्र होने के नाते? क्या क्या किया जाना चाहिए? ये जो आग लग रही है जगह जगह पे, ये सच हो रहा है या गलत? नहीं, ये आग नहीं लगना चाहिए, अहिंसक तरीके से अपना बात रखना चाहिए कि जो मतलब जगह जगह पे प्रोटेस्ट होता है, आपको लगता है उसका फायदा मिलता है? सरकार घुटनों पे आती है? न आती तो है, ऐसा थोड़ी है। मतलब हर जगह कंडीशन ऐसा होगा तो सरकार को तो बात सुनना ही पड़ेगा। आप लोग का अगला स्टेप क्या होने वाला? आप लोग क्या करने वाले हैं? जो बिहार के भीतर अलग अलग जिलों में, चाहे बक्सर हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे गया हो, चाहे आरा हो, अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहा है। पटना के भीतर भी 17 तारीख को छात्र संगठन आइसा के द्वारा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का कॉल दिया गया है और पटना के भीतर भी इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पर अग्निपथ जो वो स्कीम वो लेकर के आई है, जो वो संविदा पर भर्ती करिए, सरकार को इसको वापस लेना होगा और बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन का छिड़ गया है लड़ाई, और ये बिहार से छिड़ा है, राजस्थान में भी हो रहा है। आरआरबी एनटीपीसी वाला रूप लेगा, उससे बड़ा रूप लेगा ये, क्योंकि इसमें जाने वाले लोग हैं कौन, जरा आप इस पे नजर गड़ाइए। इसमें जाने वाले लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव से लाते हैं, गरीब लोग आते हैं। उनके पास एक आर्थिक सेना की एक नौकरी ऐसी थी, आर्थिक सुरक्षा उनके पास रहता था, जहां वो जाते थे उनको ठीक ठाक सैलरी मिलती थी, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसे उनके पास हो जाते थे, रहने के लिए तमाम चीजें, उनकी एक स्थिति सुधर जाती थी। उस ग्रामीण परिवेश के लोगों के रोजी रोटी पर, पेट पे, उनकी हालत पे इस सरकार ने लात मारा है। इस सरकार ने उनके हालत को पे उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है और उस कत्ल के खिलाफ लोग मोदी जी को आप मतलब क्रिमिनल कह दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अगर वो दरअसल क्रिमिनल हैं। देश के भीतर हैं, उनके कई सारे उन पे चार्जेस लगे हुए हैं। मोदी जी हो, लाइसेंसी योगी जी हो, योगी जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपनी केस वो खुद हटा लेते हैं। देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई ऐसा शासक बनता है तो अपना केस खुद हटा लेता है, खुद जज बन जाते हैं और दूसरे के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं बिना इन दोनों को, जो मोदी योगी की जोड़ी को कहा जाता है कि देश का कल्याण होगा, आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये लोग कल्याण करेंगे? ये कल्याण कर रहे होते तो क्या युवा सड़क पे होते हैं? क्या युवाओं को आगजनी करनी पड़ती? क्या युवाओं को रेलवे ट्रैक पे बैठना पड़ता? ये सरकार कर्मचारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, सबको सड़क पे ला दिया है। और आज देश की स्थिति यह हो गई है कि सबको सड़क पर आना पड़ा है और देश की मीडिया जो है वो नोएडा के स्टूडियो में बैठ करके और वहाँ से देश का मिजाज तय करती है, न सड़कों पे आती है, न छात्रों के बीच में आती है। आज आप हमारे पास आए हैं, लेकिन तमाम जो चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल आपको कहते हैं, अपने आपको तथाकथित मेन स्ट्रीम चैनल कहते हैं, वो क्या कहीं सड़क पर उतर पाते हैं? उनकी हिम्मत नहीं है कि आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच में जाकर के सवाल कर लें कि आपकी डिमांड क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ उनको विरोध करना पड़ेगा। किसान आंदोलन का आपने देखा, आज जब आंदोलन हो रहा है तो इस देश के सामने किसान आंदोलन सबसे बड़ा ये उदाहरण है कि किस तरह से किसानों ने अपनी तमाम मांगे मनवाई और उस किसान आंदोलन को कितना दुष्प्रचारित किया गया इस मीडिया के द्वारा। यह तो किया गया, तो उनको नोएडा में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके तमाम खबरें देश का मिजाज तय कर देते हैं। शो के उनके नाम देखिए, दंगल, तो ये अग्निपथ आया तो इसमें कुछ आ रहा है, अलग अलग तरह के जो भड़काऊ शो उनके रहते हैं, जहरीले रहते हैं। कोई ड्रग्स मांगता है तो कोई कुछ दो, तो कोई कुछ दो कहता है। तो ये देश की मीडिया के खिलाफ भी युवाओं को सोचना होगा, हम लोगों को उसका भी हम बहिष्कार करना होगा। औकात ही उनकी नहीं है कि छात्रों के बीच जा करके आज एक सवाल पूछ दे कि आपकी डिमांड क्या है। तो ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम इन चीज़ों को लेकर के हमने गुरु रहमान सर से भी बात की और छात्रों के बीच में इन सबका यही कहना है कि सरकार सोच ही नहीं रही है उन लोगों के लिए जो गरीब परिवार से उठ के सेना में भर्ती होना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। अब 4 साल में वो क्या क्या करेंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है सरकार से। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।